देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जो गलत एलिगेशन लगा के, उलझुल एलिगेशन लगा के भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वत ली है शरद चंद्र रेड्डी से। शरद चंद्र रेड्डी, जिसको किंग पिंग कहा था ईडी ने, जिसको कहा था कि सबसे बड़ा सरगना है शराब घोटाले का, साउथ ग्रुप का आदमी, उस आदमी को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसको किंग पिंग कहा और 6 महीने तक लगभग उसको जेल में रखा गया। उसने लगातार गवाहियां दी, कभी भी अरविंद केजरीवाल का नाम उन्होंने अपनी गवाही में नहीं लिया। अंत में गवाही देते हैं। वो गवाही कब देते हैं? जब 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड वो खरीद लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको कैश करा लेती है, तब एक और गवाही आती है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं। एक सिंगल आदमी की गवाही पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना कहाँ का इंसाफ है? लोकतंत्र की हत्या क्या इसे नहीं कहेंगे कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उनको चुना है और हाई मैंडेट दिया? ये नहीं है कि भाई चलो इनकी तरह बैठ के जेजेपी के साथ गठबंधन करके हमने सरकार बनाई है। 62 सीटें आउट ऑफ 70, उस आदमी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना कहाँ के इंसान? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दिया, अब क्या हो, अब तो ये पार्टी को क्रश हो जाएगी, टूट जाएगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर रह के, जेल के बाहर रह के जितने खतरनाक नहीं थे बीजेपी के लिए, जेल के अंदर रह के उससे ज्यादा खतरनाक है। आज हरियाणा के हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, रादर हिंदुस्तान के हर आदमी के मुंह पे एक चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ, इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रही है, बेईमानी कर रही है, हत्या कर रही है लोकतंत्र की, और क्रश करना चाहती है, दूसरे सभी राजनीतिक दलों को क्रश करना चाहती है। जिस प्रकार से रूस में 87% वोट पुतिन को आ जाते हैं ही नहीं विपक्ष, क्या उसी प्रकार की राजनीति इसी हिंदुस्तान में करा जाती है? कि क्या इसीलिए भगत सिंह ने, गांधी जी ने और सभी नेताओं ने देश को आजाद करवाया था? आज के बारे में ये कहना है कि आज हम लोग उपवास पे बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस से भी आए हुए हैं, सीपीआईएम से भी आए हुए हैं, वीरेंद्र सिंह जी की टीम से भी आए हुए हैं, और अपने बड़ौदा विधानसभा के भी कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो अब उपवास पे बैठे हुए हैं और परशुराम जी के इसमें बैठे हुए हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, बजरंग बली जी से, परशुराम जी से, विष्णु से, ब्रह्मा से, विष्णु से, सभी भगवानों से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको, भारतीय जनता पार्टी वालों को सद्बुद्धि दो इस देश में लोकतंत्र को, ताकि ये लोग रहने दें, लोकतंत्र की हत्या ना करें। आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में उपवास रखा गया है 3 बजे तक का। तो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह अपना उपवास कर रहे हैं, और जनता जनार्दन जो भगवान का रूप होती है जनता, उनको हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है 100% गलत कर रही है। केजरीवाल जी के साथ जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे इंडिया गठबंधन में कोई भी नेता है, नीतीश को तोड़ लिया दबा के। नीतीश ने सबसे पहले इस बात की शुरुआत की थी। नीतीश कुमार को तोड़ के जबरदस्ती अपने उसके इर्द गिर्द के लोग थे उनके खिलाफ मुकदमे बना के उनको अपने पक्ष में कर लिया। नवीन जिंदल को जबरदस्ती कुरुक्षेत्र से टिकट दे दिया। ये दो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री चिल्लाए कहते हैं कि भाई चोर है। आज चोर फिर क्या कैसे हो गए? इनके पास पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा पाउडर रखते हैं ये, कि इनके यहाँ तक बेईमान जो है ना वो 100% वो हो जाता है, ईमानदार हो जाता है। तो आज हमारा जो ये उपवास का जो कार्यक्रम है पूरे देश में है, और हम केजरीवाल जी के समर्थन में ये उपवास रखे हुए हैं। इसके अलावा जो लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं वो हमारे ऊपर, हमारे नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, हमारे नेताओं को बंद कर रहे हैं जबरदस्ती, और इतना जो करोड़ों का इन्होंने चंदा लिया गैर कानूनी तरीके से दबाव देके। ईडी, जिसके घर ईडी चलेगी उसने चंदा दे दिया। जिस घराने में जिस भी इंडस्ट्रीज के घर ईडी गई है उसी का चंदा इनके पास आ गया। तो रिकॉर्ड की बात है, हमने अपन मुंह से कोई अलग से कोई वो मिथ्या प्रचार नहीं करे। जहाँ तक इनके झूठे, इनके कोरे नारे वायदे हैं उनकी बात कर लो। हरियाणा में 75 पार की बात कर रहे थे, ये 40 रहेगी, अब 400 की बात कर रहे हैं, वहाँ भी 40 ही रहनी है। 400 हार की बात है इनकी, 400 पार की बात नहीं है। 400 आएंगी कहाँ से? पूरे देश में इनके खिलाफ जो है ना विरोध है, जबरदस्त आक्रोश है लोगों में। आज का उपवास हम अरविंद केजरीवाल जी को, जो इन्होंने ईडी और भाजपा ने मिलकर झूठे आरोपों में अंदर डाला, उसके लिए आज का एक दिन के लिए उपवास पे बैठे हैं। गोहाना की टीम मिलकर उपवास पे बैठे हैं, और हम परशुराम जी के और परम परमात्मेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे और हमें इन पापियों से लड़ने की हमें शक्ति दे। बस ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को